स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ एक हॉरर स्टोरी। और इस हॉरर स्टोरी का नाम है जलता हुआ सिक्का। जलता हुआ सिक्का। इस हॉरर स्टोरी का नाम है जलता हुआ सिक्का। जलता हुआ सिक्का। और ये हॉरर स्टोरी मैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। सो जस्ट प्रिटेंड कि ये मेरी स्टोरी है। ऑलराइट। तो ये उन दिनों की बात थी जब मैं 7-8 साल का था और मेरे दादा ने, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक सिक्का दिया। उन्होंने कहा ये बहुत पुराना खानदानी पुश्तैनी सिक्का है। ये सिक्का मैं अब तुम्हें समर्पित करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे हाथ में दूं, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। ये दादाजी ने बोला। मैंने पूछा किस प्रकार का वादा? दादाजी ने कहा कुछ भी करना, लेकिन कभी भी इसको बाहर टेबल पे मत रखना। 7-8 साल की उम्र में मुझे ये बात समझ नहीं आई, अजब हुई कि दादाजी ने ऐसा क्यों बोला। बट मैंने कहा ठीक है, और सिक्के को एक जगह संभाल के डब्बे के अंदर रख दिया। फिर कई वर्ष बीत गए। दादाजी का भी निधन हो गया और दादी जी का भी निधन हो गया। और दादी जी के निधन के कुछ दिन पश्चात, यानी कुछ दिन बाद, दादाजी की बड़ी याद आ रही थी, इसलिए उस सिक्के को बाहर निकाल दिया। और मुझे दादाजी की वो बात याद आई कि कभी भी इस सिक्के को जो है वो किसी टेबल पे नहीं रखना है। बट मैंने कहा वो शायद से किसी अंधविश्वास के कारण ऐसी बात कह रहे होंगे, तो मैंने उसको बाहर मेरे बिस्तर के पास जो टेबल था वहां पे रख दिया। रखा हुआ बड़ा बड़ा था। उसके बाद मैं सोने चले गया रात को। लेकिन सुबह के 3:11 को मुझे कुछ आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज होती है सिक्के के जलने की। उसकी आवाज इतनी तेज थी क्योंकि वो टेबल से फर्श पे गिरा और उसने बहुत जोर से ऐसी आवाज की। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा था कि सिक्का ऐसे अपराइट था, पर मानो ऐसे जैसे कि सिक्के को पता था कि मैं उसे देख रहा हूं। मेरे देखते देखते वो नीचे बैठ गया। मैंने सिक्का उठाया, मैंने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। मेरे दरवाजे पे कुंडा लगा हुआ था अंदर से, तो कोई अंदर भी नहीं आ सकता। मैंने कहा क्या हवा के झोंके से हो गया या क्या फिसल गया? आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट आई डिड नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। और मैंने सिक्का वापस टेबल पे रख दिया। फिर उस वाक्य के बारे में मैं भूल गया। लेकिन 1-2 दिन बाद दोबारा से वही वाक्य फिर से हुआ। क्या? सुबह का वक्त था, 3:11 हो रखे थे, और दोबारा सिक्के की गिरने की आवाज आई। दोबारा उठा, सिक्का ऐसे था और फिर वो दोबारा से ऐसे हो गया। And I became really concerned. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है?
तो इसके बाद मैंने कहा just to prove that I am not mad, what I will do is मैं इस सिक्के को टेबल पे रखूंगा और टेबल के नीचे मैं थोड़ा सा आटा फैला देता हूँ ताकि पता चले कि किसके निशान थे, पैरों के, उंगली के, whatever. And that's exactly what I did. That is precisely what I did. आटा फैलाया, दोबारा से मैंने देखे सुबह के 3:11 को दोबारा से सिक्के की आवाज आई और मैं उठा। सिक्का नीचे गिरा हुआ था, लेकिन इस बार मेरे बेड से काफी दूर वो दरवाजे के पास था। एंड आई नोटिस्ड कि आटे के ऊपर ऊपर एक प्रकार की ऐसी ट्रेल सी बन रही थी, मानो कि जैसे सिक्का कहीं घर से बाहर जाना चाहता हो। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। I was scared. तो चूंकि मैं देख के डर गया, मैंने एक फैसला किया। हमारे घर से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर एक नदी है। मैंने इस सिक्के को उस नदी में फेंक दिया और हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा माफ करिएगा दादाजी, दादी जी, जो भी कोई सुन रहा है, लेकिन इस सिक्के में कुछ बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, बहुत ही अजीबोगरीब सी बात है। इसलिए मैंने वो सिक्का नदी में डाला, प्लुप करके वो बैग, और मेरी टेंशन खत्म। उसके बाद मैं सोता रहा। कई महीने बीत गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया था। लेकिन फिर एक रात दोबारा 3:11 को वही घटना फिर से घटी। मुझे इस बार सिक्के की अपने टेबल पे गिरने की आवाज सुनाई थी, जैसे लकड़ी पे जब गिरता है तो ऐसी आवाज करता है, मुझे वो आवाज सुनाई थी। इस बार मैंने देखा तो वही सेम सिक्का मेरी टेबल पे था, लेकिन सूखा नहीं, गीला था। उस पे मिट्टी जमी हुई थी और काई नदी के। ये देख के तो मैं और भी ज्यादा डर गया। मैं पूरी रात नहीं सोया। मैंने इंटरनेट पे जाके सिक्के पे जो साल लिखा था उसको सर्च किया, बहुत ढूंढा, कुछ नहीं मिल रहा था। आधी रात से सुबह हो गई थी, मैं परेशान हो गया। और फिर उसके बाद मुझे एक आर्टिकल नजर आता है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आज से कई साल पुरानी, जिसमें ये लिखा होता है कि कैसे एक बच्चा एक नदी में डूबकर मर गया था एक सिक्के के पीछे। वो बच्चा कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन ये देख के मैं और ज्यादा डर गया। इस बार मैंने क्या किया, इस सिक्के को कपड़े में बांध के अच्छे से और फिर एक डब्बे में डाल के और उस डब्बे में एक ताला लगा के और उस ताले की चाबी को फेंक दिया मैंने बहुत दूर, और उसको अपनी अलमारी पे रख दिया कि अब तो ताला कहीं नहीं जा सकता। और मैं सोने चले गया। एंड yet again for a couple of days nothing happened. सब कुछ सही जाने लगा, जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाने लगी। बट फिर एक रात मुझे अलमारी में से कुछ टकराने की आवाज आती है, टक 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 टक। और ये आवाज दोबारा
मिनट को आती है। मैं अलमारी खोलता हूँ तो देखता हूँ कि वो पुड़िया, वो बक्सा खुला हुआ था और उसके अंदर जो सिक्का होना चाहिए था अब वो गायब है। और यही नहीं, अब मुझे उस सिक्के के चलने की आवाज मेरी अलमारी की दूसरी ओर से आ रही थी। मैंने दूसरी ओर हाथ ऐसे फेरा, ठक 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 किया कि क्या सिक्का लुढ़क के दूसरी ओर चले गया। लेकिन तभी मुझे दूसरी ओर से एक आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की। उसने कहा, दामोदर भैया, आपने मेरा सिक्का क्यों चुराया था? आप मुझसे मांग लेते, मैं यूं ही दे देता। दामोदर मेरे दादाजी का नाम था और मेरे दादाजी का एक छोटा भाई था। और इस कहानी के अंत बस ऐसे होता है कि जब तक मुझे ये सारी चीजें रियलाइज होती है, मैं देखता हूँ कि अलमारी के पीछे की जो दीवार है वो धीरे धीरे क्रैक होने लगती